तो धुरंधर 2 मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है और उसी के साथ बहुत सारे लोगों के पिछवाड़े में भी आग लगा दी। और पिछले 10 दिनों में मूवी ने बहुत सारी दूसरी मूवीज के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं और आगे भी और भी बहुत बड़ी मूवीज के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मूवी का अभी तक का टोटल कलेक्शन हुआ है 1226 करोड़ वर्ल्ड वाइड, जो ऑलरेडी पठान, जवान, कल्कि और KGF चैप्टर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी ज्यादा है, जिससे ये मूवी बन जाती है अभी तक की 6th सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी। एंड इसके ऊपर जो मूवीज हैं वो हैं धुरंधर पार्ट 1, पुष्पा पार्ट 2, बाहुबली 2 और सबसे ऊपर है दंगल, जिसमें से RRR और धुरंधर 1 के मूवी के कलेक्शन को तो प्रोबेबली अपने 11th डे में ही बीट कर देगी, क्योंकि आज संडे है तो बहुत हाई चांसेस है कि मूवी आज अपना अच्छा खासा कलेक्शन निकाल ले। प्लस में धुरंधर 2 RRR और धुरंधर 1 के कलेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो प्रोबेबली मूवी का सेकेंड वीक कंप्लीट होते होते मूवी इंडिया की 4th सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन जाएगी। एंड उसके बाद मूवी के पास 3 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स बचेंगे, जिनका देखा जाए तो कलेक्शन धुरंधर 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, जिसमें से दंगल को तो हम साइड में ही रख देते हैं, क्योंकि दंगल के कलेक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट चाइना से आया था। एंड धुरंधर के केस में धुरंधर के दोनों पार्ट्स चाइना में रिलीज हुए ही नहीं है, सो वहां से कोई कलेक्शन आ ही नहीं सकता। बट मुझे ऐसा लगता है कि मूवी एटलीस्ट पुष्पा 2 और बाहुबली 2 के कलेक्शन तक तो पहुंच ही जाएगी। एंड हो सकता है कि उन दोनों मूवीज को बीट भी कर दे, क्योंकि देखो ये है धुरंधर पार्ट 2, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 के फर्स्ट वीक का कलेक्शन, जहां पर क्लियरली मूवी ने बाहुबली 2 के फर्स्ट वीक के कलेक्शन को बीट कर दिया था। बट पुष्पा 2 का फर्स्ट वीक का कलेक्शन धुरंधर 2 से ज्यादा था, जहां पर पुष्पा 2 ने अपने फर्स्ट डे पर 164 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड रिमेंबर पुष्पा 2 ट्यूसडे को रिलीज हुई थी, एंड उसके कंपैरिजन में धुरंधर के पेड प्रीवियस वेडनेसडे को हुए थे, जिसे उन्होंने डे 0 कहा था। एंड उस डे 0 में मूवी ने 43 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिर अपने डे 1 पर जो कि ट्यूसडे था, तब मूवी ने 102 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड अगर हम धुरंधर के डे 0 और डे 1 के कलेक्शन को मिला भी ले, तब भी वो पुष्पा के डे 1 को बीट नहीं कर पा रही। यहाँ पर तुम दोनों मूवीज के फर्स्ट वीक के कलेक्शन को साइड बाय साइड देख सकते हो, जहाँ पर पहले 4 दिनों में पुष्पा 2 ने धुरंधर से ज्यादा कलेक्शन किया, पर 5वें दिन पर धुरंधर के साथ कुछ अलग होने लगा। फिर डे 5, 6, 7, 8 और 9 पर धुरंधर 2 ने पुष्पा 2 से बेटर परफॉर्म किया। एंड इवन डे 10 पर दोनों मूवीज के कलेक्शन में सिर्फ 1 करोड़ का डिफरेंस था। एंड इसी से पता चलता है कि मूवी अपने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से चल रही है। एंड इवन मूवी के अराउंड कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी हो रही हैं, और ऐसे में मूवी टाइम के साथ अपना कलेक्शन बढ़ाती जा रही है। और इसी से ये सवाल आता है कि क्या धुरंधर 2 द रिवेंज पुष्पा 2 और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी। तो देखो मैं कोई ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ एज यू कैन सी, बट मेरे ओपिनियन में धुरंधर 2 इन दोनों मूवीज के कलेक्शन को बीट कर सकती है, क्योंकि देखो नॉर्मली दूसरी मूवीज का कलेक्शन टाइम के साथ कम होता जाता है, क्योंकि उनका बस भी खत्म हो रहा होता है। बट अगर हम धुरंधर 1 की बात करें तो उस टाइम पर मूवी का वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा था। एंड इवन ध्रुव राठी ने भी उस पर वीडियो बनाई थी, तो उस वजह से मूवी कॉन्ट्रोवर्सीज में भी बहुत ज्यादा थी। जहां पर मूवी ने टाइम के साथ अच्छा कलेक्शन किया है दूसरी मूवीज के कंपैरिजन में, जिसके कंपैरिजन में अगर हम पुष्पा 2 मूवी को देखें, जो कि एक सीक्वल मूवी थी, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, तो लोगों को इस सीक्वल के बारे में ऑलरेडी पता था। पर धुरंधर 1 के केस में वो एक ओरिजिनल मूवी थी, एंड उस टाइम पर मूवी की मार्केटिंग भी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी। बट स्टिल धुरंधर 1 ने अपने सेकेंड वीक में ऑलमोस्ट पुष्पा जितना कलेक्शन किया था, बट ऑब्वियसली उसको बीट नहीं कर पाई थी, बट थोड़ा क्लोज पहुंच चुकी थी उसके। फिर थर्ड वीक में धुरंधर 1 ने पुष्पा 2 को बीट कर दिया था, जहां पर मूवी ने 172 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड वहीं पर पुष्पा 2 के थर्ड वीक का कलेक्शन था 136.65 करोड़। एंड सेम वही चीज वीक 4, वीक 5 और वीक 6 में भी हुई थी, जहां पर वीक 4 में धुरंधर 1 का कलेक्शन था 106.50 करोड़ और वहीं पर पुष्पा 2 का कलेक्शन था 75.15 करोड़। और वहीं पर वीक 5 में धुरंधर 1 ने कलेक्ट किए थे 51.25 करोड़ और वहीं पर पुष्पा 2 का कलेक्शन था 28.25 करोड़। एंड सेम वही चीज वीक 6 में भी हुई थी, जहां पर वीक 6 में मूवी का कलेक्शन था 26.35 करोड़ और वहीं पर पुष्पा 2 का कलेक्शन था 11 करोड़। वैसे अगर तुम्हें बैकग्राउंड में थोड़ी गिलहरी की आवाज आए तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। जिससे तुम्हें समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो धुरंधर 1 जो कि एक ओरिजिनल मूवी है, वो पुष्पा 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है लॉन्ग टर्म में।
और बहुत हाई चांसेस हैं कि धुरंधर 2 के साथ भी यही हो। और पता नहीं मैंने कितनी बार धुरंधर बोला है इस वीडियो में, क्योंकि धुरंधर 2 के अराउंड भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और ध्रुव राठी ने फिर से इस पर भी वीडियो बनाई है और इंटरनेट पर मूवी से रिलेटेड बहुत सारा बज़ है। सो इससे बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि धुरंधर पार्ट 2 बाहुबली 2 और पुष्पा 2 के कलेक्शन को बहुत इजीली बीट कर दे, क्योंकि मूवी ऑलरेडी अपने डे 5, 6, 7, 8 और 9 पर पुष्पा 2 से बेटर परफॉर्म कर रही है। एंड देखो ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं कोई ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ, सो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में गलत भी हो जाऊं, बट लेट्स सी क्या होता है धुरंधर 2 के साथ। बट अभी के लिए डेफिनेटली मूवी बाहुबली 2 और पुष्पा 2 के इंडिया के नेट कलेक्शन को तो बीट कर ही देगी, क्योंकि बाहुबली 2 का इंडिया का नेट कलेक्शन था 1000 करोड़ और पुष्पा 2 का इंडिया का नेट कलेक्शन था 1234 करोड़। एंड उसके कंपैरिजन में धुरंधर 1 का इंडिया का नेट कलेक्शन था 840 करोड़। एंड रिमेंबर वो एक ओरिजिनल मूवी थी एंड बाकी 2 मूवी सीक्वल थी। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके सीक्वल के इन दोनों मूवीज के कलेक्शन को बीट करने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। बट स्टिल जाते जाते मैं फिर से ये बोल दूं कि ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ। बट खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।